अब लगभग उसका शौक बन चुकी है। अदिशि, हम बालवीर को वो जादुई शक्तियां देने जा रहे हैं जिसके बाद वो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और नियमों से खेलने वाले किसी को भी हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं कर सकते। मैं तो उसे हमेशा समझाती हूँ महामहिम, हमेशा कहती हूँ कि अब उसे कुछ भी कहने समझाने का वक्त खत्म हो चुका है अदिशि। इसके पहले वाला बालवीर तो आगील के हाथों मारा गया था, लेकिन उससे पहले वाला बालवीर, पहले बालवीर के साथ क्या हुआ था ये तुम्हें याद है ना अदिशि? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल पर भी हमारा फर्ज हमें मजबूर कर देगा कि बालवीर को राजा बनाने की बजाय हम उसे कैद करके खत्म कर दें। नहीं नहीं महामहिम, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाओ उसे इस बात का आभास दो कि ब्रह्मांड को बचाने के साथ साथ वो खुद को भी बचाना सीख जाए। हमें भी वो दिन नहीं देखना है अदिशि, क्या हमें वो करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते। शाश्वान रहे शाश्वान। कैसे समझाऊं इस लड़के को? कसम काल का वक्त हो रहा है और ये धरती लोग गया हुआ है। बच्चों, वो देखो, वो सामने एक ट्रॉली है, उसके अंदर तुम सब सुरक्षित हो जाओगे। जाओ, उस तरफ जाओ, एक एक करके। बालवीर, मुझे डर लग रहा है बालवीर। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखो और जाओ, उस तरफ जाओ। बहुत अच्छे, जल्दी आओ। जाओ, तुम भी जाओ। टीचर, आप जल्दी आइए। टीचर, थैंक यू बालवीर। उदाकालो। पहले बालवीर के साथ क्या हुआ था ये तुम्हें याद है ना अदिशि? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल पर भी हमारा फर्ज हमें मजबूर कर देगा कि बालवीर को राजा बनाने की बजाय हम उसे कैद करके खत्म कर दें। कहाँ है बालवीर? बालवीर के आने तक मुझे किसी भी तरह शशमाक को रोकना होगा। शशमाक! अरे वो तुमसे एक बात पूछनी थी। माँ अदिशि, महामहिम मुत्तान शाश्वान लोक से यहाँ उदाका आने के लिए निकल चुके हैं, तो किसी भी वक्त यहाँ भूमिमान होंगे। कसम काल की शुरुआत करते हैं। साथी अरे शशमाक, वो हाँ याद आया। क्या हम बालवीर की कसम काल के बाद पूरे उदाका लोक में उसकी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं? माँ अदिशि, उदाका लोक आपका है, जो मन में है करिए। पर हाँ, शाश्वान लोक में कोई जुलूस नहीं आएगा। महामहिम मुत्तान आ गए हैं। कसम काल की शुरुआत करते हैं।
बालवीर, कहाँ हो तुम? होश में आइए, आंखें खोलिए। आप ठीक तो हैं? होश में आइए, आंखें खोलिए। बालवीर, इसका मतलब इसी ट्रॉली पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा। हाथ दो, जल्दी। हाथ दीजिए। शाश्वान रहे। रहे साशवान। बालवीर के कसम काल की तैयारियां शुरू की जाएं। महादिशी, बालवीर अब तक नहीं लौटा। लगता है कसम काल से पहले ही अनुशासन तोड़ने की सजा में उत्तान बालवीर को आज ही उदाका से निकाल देंगे। आ जाइए, ऊपर आइए। अगर बालवीर ने तुम्हें पहचान लिया तो? बालवीर मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैं हिमबाश लोक के लिबास में नहीं हूं। क्या करें? बालवीर तो है नहीं यहाँ, कहीं उत्तान को पता ना चले। अब आप सुरक्षित हैं, चिंता मत करिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बालवीर, आपने हम दोनों की जान बचा ली। अरे इसमें थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज है। अगर कोई मुसीबत में होगा तो बचाने वाला तो आएगा ही। बचाना काम है, बालवीर नाम है। भाभी, किस्मत का खेल भी कितना अजीब है ना। मैं पूरी जिंदगी हिमबाश लोक में आगिल के साथ इस बालवीर को मारने का नया नया तरीका ढूंढती रही और आज देखो उसने हमारी जान बचाई।
कसम काल शुरू किया जाए। एक छोटी सी भूल पर भी हमारा फर्ज हमें मजबूर कर देगा कि बालवीर को राजा बनाने की बजाय हम उसे कैद करके खत्म कर दें। हिमबाश लोग निकाल कर रहूंगी तुझमें से अपना महाजादू मैं। सालों साल मेहनत करके बालवीर को खत्म करने के लिए तैयार किया है मैंने। मेरा महाजादू तुझे मार कर भी चाहिए मुझे। हम सब यहाँ बालवीर के कसम काल के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि पूछना जरूरी है। बालवीर, क्या तुम बिना किसी डर, जोर, जबरदस्ती के दुनिया की रक्षा करने की कसम लेते हो? हामी दो। हामी है। मैंने बालवीर को और उसकी अच्छाइयों और सच्चाइयों वाली उस दुनिया को खत्म करने की कसम खाई है। मैंने तो सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने की, बुराई का नाश करने की और आगिल जैसे हर दुश्मन का खात्मा करने की कसम पहले ही लेनी है। और ये कसम मैं पूरी करके रहूंगी। और ये कसम मैं मरते दम तक निभाता रहूंगा। बालवीर, अब आप शाश्वान लोक के नियम पढ़ना शुरू करें। मैं बालवीर शाश्वान लोक के नियमों को साक्षी मानकर ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में कसम लेता हूं कि उत्तान के सिखाए हुए सभी जादुई दांवपेच और शाश्वान लोक से मिली सभी जादुई शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ धरती, मानवता और ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा। बाबिल, बात को समझो। आगिल हमारी बेटी काशवी को लेकर हिमबाश लोग चली गई है और काशवी के अंदर से महाजादू को निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और न जाने काशवी के साथ। बाबिल, हमारी गलतियों की सजा वो हमारी बेटी को देगी। हमारे पास वक्त नहीं है बाबिल। और कोई रास्ता नहीं है तृष्णा, तुम्हारे हिमबाश लोग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाबिल। काशवी को बचाने के लिए मुझे हिमबाश लोग जाना ही पड़ेगा। तो फिर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वहां। ये मुमकिन नहीं है बाबिल, तुम पृथ्वीलोक के वासी हो, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम अगर हिमबाश लोक में पकड़े गए तो आगिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और पहले काशवी, फिर तुम। ऐसा मत करो बाबिल। तृष्णा, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या हिमबाश लोग जाकर तुम आगिल के हाथों से खुद को जिंदा बचा पाओगी?
ये जानते हुए भी तुम अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए हिम्बाश लोग जा रही हो ना? मैं माँ हूँ बाबिल। तो मैं भी तो बाप हूँ। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी तो हक है ना हमारी काशवी को बचाने का। और अगर जरूरत पड़े तो उसे बचाते बचाते मर जाने का बाबिल, मेरा भी हक है। मुझसे मेरा यह हक मत छीनो प्लीज। ठीक है। अब बालवीर बनने का सबसे अहम और सबसे आखिरी नियम। रुको शशमाक। बालवीर, हम बालवीर बनाते हैं ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, बुरों को बुराइयों को खत्म करने के लिए, अच्छों की और निर्बलों की सहायता के लिए। एक बात याद रखना बालवीर, अगर तुम्हारे हाथों 100 दोषी बच निकले माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों एक भी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बालवीर होने के नाते तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है निर्बलों की रक्षा। है कसम मुझे कि मैं निर्दोषों और निर्बलों की रक्षा करूंगा। मेरे हाथ हो होश में ना होश में कभी किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं होगा। शाश्वान रहे, रहे शाश्वत। माँ, बालवीर, तू यहाँ तो फिर? मुझे मेरा दृश्य मैं नहीं, आशीर्वाद दीजिए ना। सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महजाद। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुहेर, इस पूरे हिम्बाश लोग में हम काशवी को ढूंढेंगे कहाँ? बाबिल मुझे पता है कि आगिल उसे कहाँ लेकर गई होगी। तुम चलो मेरे साथ। काशवी,
सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महजादू। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे तेरे शरीर का एक एक हिस्सा क्यों ना अलग करना पड़े। कसम काल के वक्त ही तुम महादिशी के पैर छूने आ गए, वो भी उत्तान की उपस्थिति में। मानना पड़ेगा बाल्मीकि। अरे दिल्लाद, मेरा बस चले तो मैं तो बस कर, अब तू बड़ा हो गया है, ये शरारतें बंद कर। अब तेरे ऊपर जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी और जल्दी तेरा राज अभिषेक होगा और तू महानायक बालवीर बन जाएगा। माँ, इस दुनिया में मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जब तक तेरे हाथों मेरा कान नहीं पकड़ा जाएगा, मेरा दिन ही पूरा नहीं होगा। बालवीर, क्या हुआ शशमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लिबास मिला, कसम काल हुआ, बहुत जल्द राज्याभिषेक भी हो जाएगा। दुनिया के तीसरे बालवीर की गद्दी मुबारक हो। धन्यवाद शशमान, लेकिन थोड़ा मुस्कुराकर कहते तो और भी अच्छा लगता। मैं किसी के अच्छे लगने के लिए यहाँ नहीं हूँ बालवीर, और मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। बालवीर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुस्कुराना भूल जाओ। माँ, इस चश्मा को क्या तकलीफ? ये हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों बात करता है? तू जानना चाहता है ना कि शशमाग हमेशा तुझसे इस तरह से बात क्यों करता है? चल, मैं तुझे बताती हूँ। आगे लात को तुएर और इस लड़की के बाप बाबेल को धरती पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। आगे खोर जान चुकी है कि आपके पास यहाँ जादू नहीं है इस वक्त। और इस खबर के साथ अगर वो बालवीर के साथ जाकर मिल गई तो उदाका लोग की सेना मौका देखकर आपको जान से मार सकती है। आदमी मरेगा वो बालवीर, और मारूंगी इसे मैं, आगी। ये महाजादू मैंने बनाया है, ये मेरा है, और इसे मैं तुएर की बेटी के अंदर से वापस निकाल कर रहूंगी। ठीक है, तो अब होगा कापूत। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ होती देखने के लिए तुम्हारा कापूत। तुएर, क्या हो तुम्हें? और ये काबूत क्या है? कापूत? बाबेल में समझाने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द काशवी को लेकर निकलना होगा। चलो मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? इस जगह का शशमाग से क्या लेना देना? मैंने कई दफा शशमाग को यहाँ आते देखा है। शशमाग यहाँ क्यों? वही तो, मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आज भी अपने दुख भुलाने के लिए घंटों यहाँ बैठा करता है। जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और शायद रो भी देता हो। शशमाग, और वो भी रोता हुआ? बेटा, अक्सर बाहर से पत्थर दिखने वाले लोग ना अंदर से टूटे हुए होते। लेकिन शशमाग के साथ ऐसा हुआ क्या था? ये
क्या बनाया है शशमाग ने? ये तो बालवीर का लिबास है। शशमाग ने मेरा चित्र क्यों बनाया है? इस चित्र में बना लिबास तेरा जरूर है, लेकिन ये तू नहीं है। मतलब? अब सब कुछ अपनी माँ से ही जान लेगा क्या? तू बालवीर है ना? चला अपना जादू देख ले शशमाग ने क्या बनाया। ठीक है माँ। शशमाग? क्या शशमाग भी बालवीर बनना चाहता है? बनना चाहता है नहीं, शशमाग बालवीर था। उत्तान ने शशमाग को पहला बालवीर बनाया था, लेकिन क्या हुआ? बालवीर बने शशमाग से गलती से एक निर्दोष को चोट पहुंची और उस गलती की सजा में शशमाग से बालवीर की उपाधि और सारी शक्तियां छीन ली गई। बाबे, तुम यही रुको। मैं शस्त्रगार खुलवाकर आगिल के शस्त्रों से हमला करती हूँ। तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, काशी अभी भी आगिल के पास है। हम कहीं किसी और बड़ी मुसीबत। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? बाबे, आगिल की जान काशवी में से अपना महाजादू निकालने में अटकी हुई है। उसके सबसे अहम शस्त्रों को जलता देखी उसका ध्यान हटेगा। तो अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? सेना, शस्त्रगार खोलो। आगिल का महाजादू अचानक से बेकाबू हो गया है। जहाजी इलाके पर सब पर हमला कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? खोलो। आगिल ने महाजादू का सामना करने के लिए शस्त्र मंगवाया है। खोलो। आगिल की अनुमति का प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आगिल का आदेश है ये। प्रमाण? मैं तुयेर हूँ। आगिल के सुरक्षा के लिए मैं शस्त्र लेने आई हूँ। दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुम लोगों ने? महाजादू बेकाबू हो गया है। कभी भी किसी पर हमला हो सकता है। वहाँ आगिल जिंदगी और मौत से लड़ रही है, सबको बचाने के लिए। अगर तुम लोगों के वजह से आगिल को कुछ भी हो गया ना, तो आगिल के मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। सेना, क्या सोच रहे हो? खोलो। जाने दो उनको। जाइए। बेटा, बालवीर को निर्दोष और निर्बलों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। उससे किसी भी तरह की गलती की ना तो उम्मीद की जाती है और ना ही माफी दी जाती है। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। तेरी एक गलती और तू बालवीर नहीं रहेगा। तो अपना ध्यान रखेगा ना? जब तक मैं तेरे कान पकड़ रही हूँ ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन उत्तान को अपने कान पकड़ने का मौका मत देना।
मेरी खास शस्त्रों का विस्फोट। अदे तेतरा, पता करो किसने मेरे शस्त्रों को हाथ लगाया, किसने खोला मेरा शस्त्रागार। आगिल, तू एर खेल कर गई। इन लोगों से शस्त्रागार खुलवा कर। इन लोगों को पता नहीं था कि तू एर विद्रोह कर गई है। हाँ। चलो बाबिल, जल्दी चलो। तू एक काशी को लेकर भाग रही है। हमला! तुम्हें वॉम पे फायर कर रहे। चिंता मत करो बाबिल, ये स्पेसशिप बुलेट प्रूफ है। तुम्हें बहुत सारे फौज हैं और ये तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आगिल भी हो सकती है। आगिल के पास महाजादू नहीं है, इतनी जल्दी वो हिमबाश लोग की सीमा से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ये लोग भी हमारे लिए कम खतरनाक नहीं है बाबिल, बचना तो इनसे भी मुश्किल है। काशी को छीनने आ रहे ये लोग, मैं होने नहीं दूंगी ये। तुम्हें जल्दी, तुम्हें वो हमारे बहुत नजदीक है, वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। एक बार हम हिमबाश लोग की सीमा से बाहर निकल जाए, फिर मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर कैसे भाग गई? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई हिमबाश में आने की? उसकी बेटी का प्यार उसे हिम्मत दे गया अंधेर। बहुत छोटा है ये ब्रह्मांड और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सेना। जाओ, फैल जाओ ब्रह्मांड में, ढूंढ कर लाओ उसे। मुझे तुएर मुर्दा और उसकी बेटी काशवी जिंदा चाहिए। तुएर मुर्दा और उसकी बेटी काशवी जिंदा चाहिए। जाओ। और हाँ, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा वो होगा मेरा अगला सेनापति। तुएर की जगह वो लेगा। जाओ। दुनिया युगों तक हीरे को काट नहीं पाई, मजबूत होता है, लेकिन सदियों बाद जब उसी हीरे के एक छोटे से अंश से कोशिश की तो हीरा कट गया। सुरक्षा कारणों की वजह से तुम्हें यहाँ अचानक बुलाया गया है बालवीर। मां महिम ने शाश्वान से अभेद सुरक्षा कवच की रोशनी मंगवाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सुना तो क्या बालवीर, इससे पहले हमने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। इस रोशनी को मां महिम ने अभी बनाया है और इसे मैं लेकर आया हूं शाश्वान लोक से। आगिल ने बालवीर को मारने के लिए महाजादू बना लिया है।
और ये कवच हमारी कोशिश है बालवीर को आगिल के महाजादू से बचाने की। क्या इस कवच से बालवीर को महाजादू से बचाया जा सकता है? हम ये नहीं जानते अदिशि, क्योंकि आज से पहले किसी ने आगिल के महाजादू को नहीं देखा है और ना ही इस कवच का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम ये नहीं जानते कि यह कवच बालवीर को आगिल के महाजादू से बचा पाएगा या नहीं। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम अपने बालवीर पर कभी भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं आने दे सकते। धन्यवाद महामहिम। बालवीर, जब भी हो सके टुकड़ों टुकड़ों में तुम्हें 100 घंटे इस रोशनी में खड़ा होना होगा। उसके बाद तुम्हारे शरीर पे एक कवच आ जाएगा। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आगिल के महाजादू का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुमने ये धरती के पास आकर स्पेसशिप क्यों रोक ली? वो हमारे पीछे ही है, वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। करना क्या है? कुछ प्लान है तुम्हारे पास? बाबे, मेरे पास एक उपाय है। अगर मैं अपनी सारी शक्तियां निकाल के काश्मी पर एक कवच बना दूं और उसे धरती पर भेज दूं, तो ये लोग तो क्या, आगिल भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी और हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। बाबे, और भी उपाय नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। अगर तुम अपनी सारी जादुई शक्तियों से कवच बना दोगी तो जरूरत पड़ने पर तुम आगिल से कैसे लड़ोगी, उससे कैसे बचोगी? पूरी जिंदगी बुराई का साथ दिया है बाबिल, ये दिन तो आना ही था बाबिल। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को ना मिले, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बाबिल प्लीज, मुझे ये करना ही होगा। संभालो अपने आप को, हमारे पास वक्त नहीं है वापस।